अचानक किंग कॉन्ग को अपने जबड़े में एक तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसका एक दांत टूट चुका है। वो दर्द इतना भयानक था कि उसका गुस्सा और ताकत दोनों पर काबू रखना मुश्किल हो गया। अब उसमें अपने शिकार को पकड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। दर्द से बेहाल होकर किंग कॉन्ग को पहली बार इंसानों से मदद मांगने के लिए जमीन की सतह पर आना पड़ा। जब लोग अचानक उसे अपने सामने देखे तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसकी तकलीफ देखकर एक बहादुर दंत चिकित्सक को बुलाया गया। वो ट्रांसपोर्ट प्लेन से उड़कर मौके पर पहुंचा। डॉक्टर ने सबसे पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे विशालकाय किंग कॉन्ग धीरे धीरे शांत हो गया। इसके बाद डॉक्टर रस्सियों के सहारे उसके जबड़े के अंदर उतरा और टूटे हुए दांत की मरम्मत शुरू की। काफी मेहनत के बाद उसने दांत को बाहर निकाला और फिर उसके लिए एक मजबूत कृत्रिम दांत लगा दिया। जैसे ही नया दांत लगाया गया, किंग कॉन्ग के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखी। अब वो फिर से हॉलो अर्थ की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने अपने जैसे अन्य जीवों की खोज शुरू की। लंबी तलाश के बाद उसे एक गुफा में कई विशाल बंदर दिखाई दिए। उसका दिल भर आया। उसे लगा कि आखिरकार उसने अपना परिवार ढूंढ लिया है। लेकिन गुफा में पहले से ही एक बड़ा घायल चेहरे वाला बंदर राजा बैठा था। उसे लगा किंग कॉन्ग उसकी राजगद्दी के लिए खतरा है। असल में वो खुद ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके पास एक भयंकर साथी था जिसका नाम था शिमो। शिमो ने अपनी बर्फ जैसी सांस से किंग कॉन्ग के दाहिने हाथ को पूरी तरह जमा दिया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि किंग कॉन्ग कमजोर पड़ गया। अब जब उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था और चारों ओर खतरनाक जीव मंडरा रहे थे, उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, भागना और जिंदा रहना। एक टूटा हुआ दांत अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था।